धर्मोपति सामर्थ, श्लोक नंबर 1 है मंगलाचरण। कायुत्सर्गायतांगो जयति जिनपतिर्नाभिशूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा उपरि गतो राजति स्मोह्यमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनानां मतिमहुदहतो ध्यानवहने रिविरुचितरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। ये है रुचितर प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। तो इसमें अपन ने इसका कल अर्थ सुना था कि क्या अर्थ है इसका। भगवान आदिनाथ भगवान की इसमें वो बताया गया है कि भगवान आदिनाथ कैसे हैं, तो उनका वो ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर है, इसके बारे में बात करी थी। फिर अपना जो दूसरा सूत्र था वो, इसमें इसकी जो शार्दुल की राग थोड़ी सी अलग होती है इसकी, इसको भी सुनते हैं एक बार। श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 1 है, दूसरा सूत्र है। नो किंचित् करे कार्यमस्ति गमना प्राप्यं न किंचित् रसो दृश्यमकस्य न कर्णयो किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ति न तेनालम्बितपाणिरोचितगतिर्नासाग्रष्टिरः सम्प्राप्तोति निराकुलो विजयते ध्यानैकतानोदिनः। इसमें अपन बात कर रहे हैं भगवान को हाथ से करने योग्य कोई काम कार्य नहीं रह गया ऐसे। तो इसीलिए भगवान ने हाथ को नीचे लटका रखा है, कोई हाथ के इसलिए कोई कार्य है ही नहीं, और निश्चल खड़े हैं, देखने के लिए कोई पदार्थ नहीं है, नासा की दृष्टि है, एकांतवास है, ऐसे करके दूसरा सूत्र था। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन सूत्र नंबर 7वां चल रहा था, 7वां सूत्र जो था वो चल रहा था अपना। अब 8वां सूत्र लेंगे। सातवां हो गया था क्या? 7वां हो गया था अपना, अब 8वां लेना है अपना। अच्छा 8वां 7 सूत्र हो गए थे कल, और 8वां सूत्र लेते हैं। 8वां सूत्र जो है आद्या, तो इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। आद्या सद्वत् संचय जननी सौख्यस्य संपदाम् मूलम धर्म तरोरनस्वपदा रोहिकानि श्रेणिका कार्य सुपथमतो नित्यं दया धार्मिके तस्य च परम सर्वत्र शून्य। ऐसे जो यानी कि थोड़े से अगर अपन प्रैक्टिस करें तो राग आ जाएगी। ये इसके अंदर जो समस्त उत्तम व्रतों के समूह में मुख्य हैं,
तथा सच्चे सुख और श्रेष्ठ संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है, और जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, अर्थात जिस प्रकार जड़ बिना वृक्ष, जैसे जड़ के बिना वृक्ष ठहरता नहीं है, उसी प्रकार दया बिना धर्म भी नहीं ठहर सकता। तो धर्म को का अगर जड़ है टिकाना है तो फिर उसकी जड़ चाहिए, और जड़ क्या है? दया। दया। वो दया के ऊपर ही धर्म भी नहीं टिकेगा। तो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है ये, जो पहला वाला है। और तथा जो मोक्ष रूपी महल के अग्रभाग में चढ़ने की सीढ़ी के समान है, ऐसे धर्मात्मा पुरुषों को समस्त प्राणियों पर दया अवश्य करनी चाहिए। किंतु जिस पुरुष के चित्त में लेस मात्र भी दया नहीं है, उस पुरुष के लिए धिक्कार है, तथा समस्त दिशा उसके लिए शून्य है। अर्थात जो निर्दयी है उसका कोई भी उसका कोई भी मित्र नहीं। मित्र नहीं। हम्म, यह है, उसका कोई मित्र होगा ही नहीं। जो निर्दयी होता है उसका कोई मित्र नहीं होता। तो दया बहुत जरूरी है। अगर दया बिना अगर आप निर्दयी हो गए तो आप में कोई धर्म है ही नहीं, आप धर्म की जड़ ही नहीं है। बिना जड़ के आप धर्म क्या करोगे? तो दया होनी बहुत जरूरी है। दया रहित धर्म होता ही नहीं है। तो जिस तरीके से वृक्ष की जड़ होती है, वैसे ही धर्म की जड़ जो है, धर्म की जड़ है दया। तो बिना दया के कुछ नहीं हो सकता। ये चीज समझने की है। जयपुर के और ऐड आते हैं इसमें तो। ये 8वां श्लोक पर सुन भी लेते हैं कैसा राग है इसकी। जननी सौख्यस्य सम्पदां मूलमधर्मतरो नरस्वपदरो रोहैकने श्रेणिका कार्या सद्भगहादिकां सुप्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः दिगनामाप्यदयस्य तस्य च परं सर्वत्र शून्यादिशः। सर्वत्र शून्य। अब अपन ये 90 वाला सूत्र सुन लेते हैं एक बार। 9 नंबर वाला। तो 9 नंबर वाला सूत्र है, मतः चिरं तनुभृता केकेन पित्रादयो जातस्तदधमाश्रितेन खलु ते सर्वे भवन्त्याहता पुंसात्मात्मापि हतो यदत्र निहतो जन्मान्तरेषु ध्रुवम् हन्तारं प्रतिहन्ति हन्त बहुशः संस्कारतो न क्रुधः। इसमें क्या नवात्मा भी लिखा हुआ है, पुंसात्मक भी बोल सकते हैं। दोनों शब्द इसमें अलाउड है। 2 नंबर पे लिखा है ना, तो उन्होंने पुंसात्मा भी बोल सकते हैं। तो संसारे यानी इसका अर्थ समझते हैं, चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए इस दीन प्राणी के कौन कौन माता पिता भाई आदि, भाई बहन पुत्र आदि नहीं हुए। आपको भ्रमण करते हुए सभी बने अपने, कोई माता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई पिता बना है, सब बने आपके रिलेशन में, अर्थात सर्व हो चुके हैं। इसीलिए यदि कोई प्राणी किसी जीव को मारे तो समझना चाहिए कि उसने अपने कुटुंबी को ही मारा है। जैसे आपके परिवार को ही मार रहे हो, क्योंकि वो आदमी, वो जो जीव था कभी ना कभी आपका रिश्तेदार बना था।
जो छोटा सा कोई जीव भी है या बड़ा कोई जीव है, तो वो छोटा या बड़ा जीव आपका कहीं ना कहीं आपका रिश्तेदार था, वो उसी को आपने मारा है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो रिश्तेदार रहा ही है। आज पहले अनंत तो जन्म ले चुके हो, तथा अपनी आत्मा का भी उसने घात किया। तो जो जो उसने अपनी आत्मा का भी उसको मारा, तो खुद उसको नहीं मारा, अपने आत्मा का भी घात किया है, क्योंकि ये नियम है। जो मनुष्य किसी दीन प्राणी को एक बार मारता है, उस समय उस मरे हुए जीव के क्रोधाधिक की उत्पत्ति होती है। जो जीव के क्रोधाधिक की उत्पत्ति होती है, तथा जन्मांतर में उसका ही संस्कार बैठा रहता है। इसलिए जिस समय, तो जन्मांतर में उसका संस्कार बैठा रहता है, इसीलिए जिस समय कारण पाकर उस मृत प्राणी का संस्कार प्रकट हो जाता है, उस समय वह हिंसक बन जाता है। वो हिंसक को अर्थात पूर्व में अपने मारने वाले जीव को अनेक बार मारता है। इसीलिए ऐसे दुष्ट हिंसक के लिए धिक्कार हो। जैसे आपने किसी जीव को मारा, तो मर के तो चला गया, लेकिन उसके संस्कार बैठ गया। फिर कभी आगे भविष्य जन्म में आपका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ, आपका जन्म, तो वो वापस उसका संस्कार कभी उदय में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। फिर आपको फिर वो मारेगा, वापस अनेक बार मारेगा। यानी आपने उसको एक बार मारा, वो आपको 10 बार मारेगा, फिर मारता ही जाएगा, मारता ही जाएगा। क्यों? कि उसके संस्कार बैठ गया। तो इसीलिए आप आगे भविष्य में अगर अपना कष्ट नहीं चाहते हो, तो अभी किसी जीव को मत मारो, क्योंकि वो जो जीव है वो बाद में आपसे बदला लेगा। फिर क्या करोगे? अभी तो आप मान लो मनुष्य हो, वो छोटा जीव है, तो आपने अपना दिखा दी अपनी हीरोगिरी। फिर बाद में वो बन जाएगा बड़ा जीव और आप बन जाओगे छोटा, तो आप वो छोटा जीव बन जाओगे अगले भाव में, फिर वो आपको कई बार मारेगा। इसीलिए कहते हैं कि उस समय वह हिंसक होकर अपने मारने वाले जीव को अनेक बार मारता है। इसीलिए ऐसे दुष्ट हिंसक के लिए धिक्कार हो। तो वो जो आप हिंसा कर रहे हो, उसके लिए धिक्कार होना चाहिए आपको। ये इसका अर्थ है। तो ये जितना आप इसको समझते जाएंगे आगे, अपना उतना आराम रहेगा। अब अपन 10 नंबर की गाथा सुनते हैं। 10 नंबर की गाथा, इसमें क्या है? पर 10वां श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रैलोक्य प्रभु भावतोऽपि सरुजो एकं निजं जीवितं प्रेयस्तेन विना न तस्य भविते या काञ्चिता प्राणिनः निःशेष व्रतशील निर्मले गुणा दारास्ततो निश्चितं जन्तोर्जीवितदानतस्त्रिभुवने सर्वप्रधानं लघु। सर्वप्रधानम लघु। यदि किसी दरिद्री से भी ये बात कही जावे कि भाई तू अपने प्राण दे दे तथा 3 लोक की संपदा ले ले, तब वह यही कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो संपदा को कौन भोगेगा। जैसे कोई गरीब है, दलित है, उसको कह दे कि तू अपना प्राण को त्याग दे और 3 लोक की संपदा ले ले, तो वो क्या बोलेगा कि मैं मर जाऊंगा तो उस संपदा को भोगेगा कौन? मेरी जान ही चली जाएगी, उसको भोगेगा। अतः 3 लोक की संपत्ता से भी प्राणियों को अपने प्राण ज्यादा प्यारे होते हैं, उसको प्राण ज्यादा प्यारे होंगे। इसीलिए समस्त व्रत तथा शीलादि निर्मल गुणों का स्थानभूत जो ये प्राणी का जीवित दान है, उसकी अपेक्षा संसार में सर्वदान छोटे हैं। ये बात भली भांति निश्चित है। तो जो जीवित दान है ना, जीवन दान, हाँ, तो जीवित दान लिखा है इसमें। तो वो जो आदमी का जो जीवन है, वो सबसे बड़ा दान है। तो जो आदमी अगर अपना जीवित अपने आप को जैसे, तो वो दान सबसे बड़ा दान होता है कि अपने देश के लिए अपने दान, अपने आप को वो कर दिया, तो वो सबसे बड़ा दान होता है कि अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए। तो सबसे बड़ा दान है वो, जो प्राणी का सबसे बड़ा दान कहलाता है। तो ये बात निश्चित है। अब कहते हैं आहार, औषधि, अभय और शास्त्र, इस प्रकार दान के
4 वेद है, उन सब में अभय दान सबसे उत्कृष्ट दान माना जाता है। जो अभय दान होता है ना, जीव जीव दया वाला दान, जो जीव को रक्षा हाँ करने, हाँ ये सबसे बड़ा उत्तम दान है। तथा अभय दान उसी समय फल सकता है जब किसी जीव के प्राण न दुखाए जाए, किसी के प्राण को न दुखाया जाए। इसीलिए इस उत्तम अभय दान के आकांक्षी मनुष्य को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये अभय दान का जो आकांक्षी है, तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तभी अभय दान होगा। अपने क्या 4 प्रकार के दान होते हैं, तो दान कर रहे हो और हिंसा कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं। हिंसा को छोड़ो, हम्म तब अभय दान कर पाओगे आप। अगर हिंसा ही कर रहे हो तो अभय दान हुआ कहाँ आपका? कि साहब हम चारों हम्म प्रकार के दान दे दो, चारों प्रकार, गुल्लक में 10 रुपए डालने को दान नहीं बोलते। दान का मतलब है कि आपको अभय दान किसी की प्राणी की रक्षा करनी है, तब अभय दान कहलाएगा, उसको जीवन रक्षा करनी है। यहाँ यहाँ पर एक जन क्या कर रहा है कि हम्म जैसे रोज 1000-1100 की मछलियां खरीद लेता है हम्म जेनी, अच्छा और उसको फिर तालाब में डाल के डालता है, अच्छा। उसको जीवन दान देने के हिसाब से। वो अपने जीवन हिसाब से दान, वो जीवन दान दे रहा है। हाँ, लेकिन वो चीज, वो बिल्कुल कोशिश कर रहा है, वो अच्छी बात है, क्योंकि जिस हम्म। पर मछली जिस स्रोत से ली जाती है उसी पे डालेगा तभी जीवन बचता है उसका। दूसरी जगह पे मछली का जीवन बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरे तालाब में डालो तो नहीं मतलब है? हाँ, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका क्या है कि अलग-अलग मछली का अलग-अलग तरीके का उनका क्या है कि बहुत केमिकल लोचा रहता है। उन पानी के हिसाब से उनके कुछ फिक्स रहता है, तो वहीं वो मछली सर्वाइव अच्छा करती है। अच्छा। दूसरी जगह बहुत कम सर्वाइव करती है। इसीलिए तो ये जो फिश टैंक वगैरह आते हैं, ये आते हैं, इनमें ज़्यादा दिन मछली जीती नहीं है, मर जाती है वो। हाँ क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें ऑक्सीजन लेवल को, उसमें क्या होता है बीओडी लेवल को, कई सारे, इसमें इतनी पढ़ाई है जिसकी आप सीमा ही नहीं। जितनी डॉक्टरी 10 साल की होती है ना, उससे ज्यादा डॉक्टरी इस मछली की होती है। ओ, इतना तो वो आसान नहीं है बेकार कि है आप, करना मतलब? हाँ, वो बेकार है करना मतलब? अब वो पता करो कि वो बच रही है कि नहीं बच रही है वहां पे, ये भी चेक करने वाली बात है। आप कर तो रहे हो, हाँ लेकिन एक बार चेक तो करो वो जो मछली आपने डाली वो बचती है कि नहीं बचती है। मालूम पड़ा कि वो बची नहीं रही तो फायदा क्या हो। हाँ। वो बहुत जरूरी है चीजों को देखना, क्योंकि ये क्या होता है कि ये सब नेचुरल प्राणी है, तो उनको नेचुरल जो जहां से जन्म लेते हैं ना, वहीं पे अगर इनको वापस पहुंचा दिया जाए। इसलिए तो जल गालन की प्रक्रिया बताते हैं कि जिस स्रोत से आपने जल को लिया उसी जल गालन वहीं होगा, उसका वो जीव वहीं बचेगा। आप हम्म। दूसरी जगह जाके दूसरी जगह पे बहा दोगे तो वो बचेगा तो मर जाएगा। हाँ, जल गालन करने का मतलब क्या होता है? जहां पानी आपने जिस स्रोत से लिया वो पानी वहीं छान के वहीं पे डालना है उसको, ऐसे नहीं दूसरी जगह डाल दो हम्म तो वो जीव मर ही जाएंगे। हम्म जीव को बचाना पड़ता है तो जरूरी है कि आप उसमें उस जीव को वैसे वैसा एनवायरनमेंट दो जहां उसको जन्म उसका बच सके। वो एनवायरनमेंट तो बहुत, कहाँ से लाओगे आप? वो पता नहीं कहाँ से लाए हैं, कहाँ से निकली है, कहाँ डाल रहे हो। अपन लोग व्रत में मर गए। हम्म, हाँ, व्रत में जैसे अपन लोग बर्फ में चले जाए तो मर ही जाएंगे, मम्मी कह रही है। अगर आप जैसे कोई, कई लोग बर्फ वाले एरिया में रहते हैं, मनुष्य कई ऐसे होते हैं जो वहां आराम से जी जाते हैं। अपन को वहां छोड़ दो तो अपन 3 दिन ही नहीं, दो एक दिन में खत्म हो जाएंगे, अपन टिकेंगे तो नहीं वहां पे। अब वो लोग रहते हैं आराम से, उनको सर्दी लगती नहीं, अपन को तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ये एक जगह ऐसी है जहाँ तो पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के, अब तो उसी तरीके से मछलियों में भी लागू होता है। अब वो ठीक है, अब अपन आगे वाला सूत्र नंबर 11 पढ़ते हैं। वो तो किसी मछली वाले एक्सपर्ट से बात करेंगे, वो सही बताएगा, राय उसकी राय अच्छी होगी। इनके एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, ओसेनेरियम वगैरह बनते हैं तो उसमें उनको अपॉइंट करते हैं। ओसेनेरियम बनता है जिसमें मछली को रखा जाता है। उनके डॉक्टर भी होते हैं, वो मछलियों का इलाज करते हैं, वो सही जानकारी देते हैं, क्योंकि उनको मछली बचाना उनका धंधा है। मछली मर गई तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। लोग देखने आते हैं, उसके टिकट देते हैं। जितना जितना उनको नेचुरल से दूर करोगे उतनी परेशानी है। अब अपन आगे वाला सूत्र नंबर 11 पढ़ते हैं। ना चाहिए।
आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। स्वर्गायामृतिनोऽपि साद्रुमनिशा श्रेयस्करी केवला सर्वप्राणिदया तया तुरयिता पापस्तवास्तोऽपि कद्यानं बहुदीयतां तपसि वाचेतश्चिरं दीयतां ध्यानं वा क्रियतां जनान सफलं किञ्चिदया वर्जितम्। इसमें इसका अर्थ समझते हैं कि चाहे मनुष्य अव्रति व्रत रहित क्यों ना होवे, यदि उसका चित्त समस्त प्राणियों के प्राणों को और किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाया रूप दया से भीगा हुआ है, यानी व्रत से रहित है, उसने कोई व्रत धारण नहीं किया, अव्रति है, लेकिन उसका जो चित्त है वो समस्त प्राणी के प्राणों को किसी प्रकार से दुख न पहुंचाना रूप दया से भीगा हुआ है। उसमें दया है बहुत ज्यादा कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होनी चाहिए मेरे कारण, ऐसी दया से भीगा हुआ है। उसने कोई उपवास व्रत नहीं कर रहा है, किसी तरीके से कोई नियम नहीं लिए, लेकिन दया बहुत है। तो समझना चाहिए कि उस पुरुष को वह दया स्वर्ग तथा मोक्ष रूप कल्याण को देने वाली है। तो वो जो दया है ना, उसी से ही उसका कल्याण हो जाएगा, उस दया से ही वो मोक्ष भी चला जाएगा और स्वर्ग में भी चला जा सकता, कल्याण हो जाएगा उसका आगे बढ़ के। किंतु यदि किसी पुरुष के हृदय में दया का अंश ना हो, बिल्कुल दया है ही नहीं, तो वह कैसा भी तपस्वी क्यों ना हो, बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत सारे व्रत किए हैं, वो करे, खूब तपस्वी है, लेकिन दया नहीं है, तथा वह चाहे इच्छा अनुसार ही दान क्यों ना देता हो, खूब सारा दान भी देता है, तपस्वी भी है, पर दया नहीं है, अथवा वह कितना भी तप में चित्त क्यों ना स्थिर ना करता हो, तथा वह कैसा भी ध्यानी क्यों ना हो, पापी ही समझा जाएगा। यानी खूब बड़ा ध्यानी है, खूब बड़ा दानी है, खूब बड़ा वो तपस्वी है, लेकिन दया नहीं है तो पापी समझा जाएगा उसको, क्योंकि दया रहित कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अगर आप में दया नहीं है, खेल खत्म। अब आप कुछ भी तप कर लो, दान दे दो, पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, आप कोई मतलब दया तो है ही नहीं आप में, फायदा क्या। आते ही सीधे आप देख ही नहीं रहे हो कि सामने कोई जीव जा रहा है, उस पर देख ही नहीं रहे हो, उस पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी, क्या मतलब हुआ, क्या देखो तो सही क्या हो रहा है। अब में दया ही नहीं है, दया पहले चाहिए। आप कोई भी बात हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा ध्यान रखो कि मेरे से कोई जीव की कोई हिंसा ना हो जाए, किसी जीव को मेरे से कारण कोई कष्ट नहीं हो जाए। आते ही कोई एकदम से झड़क झड़क के बोलते हैं, एकदम से झड़कना नहीं चाहिए, तो झड़क रहे हो तो फिर आप दया तो है ही नहीं आप में। कोई गरीब आदमी है, कोई 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 बेचारा गरीब आदमी आपके साथ गाड़ी में किनारे पे खड़ा है, कुछ है, तो उसको तमीज से भी बोल सकते हो। आप उसे बदतमीजी से, अरे तू ऐसे क्यों खड़ा है, तू ऐसे क्यों कर रहा है, यूं कर रहा है, दया तो करो, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कुछ है तो उसको सपोर्ट करो, आप तो उस पर चढ़ने लग गए, गलत बात है। क्यों अभी तो आप कह रहे हैं कितना बड़ी तपस्वी क्यों ना हो, दानी भी क्यों ना हो, ध्यानी क्यों ना हो, लेकिन वो पापी समझा जाएगा, उसको पापी बोलेंगे। तो दया धर्म का मूल है। अब उसके आगे अब आचार्य श्रावक धर्म का वर्णन करते हैं इस सूत्र नंबर 12 में। अब श्रावक धर्म क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। श्रावक धर्म के अंदर क्या चीज आती है, क्योंकि श्रावक धर्म अपन को पालना है, क्यों जब तक आप श्रावक अच्छे नहीं बन पाओगे तो आगे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे कैसे। पहली सीढ़ी तो श्रावक तो अच्छा बनो, तभी तो बाकी बाकी बातें आएगी। दया ही नहीं है, कहने मतलब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब मेरे तो वो ये हो गया यार, मेरे वो हो गया, अरे हुआ क्या गया, तुम दया तो है ही नहीं तुम्हारे में, तो कुछ नहीं हुआ तुम्हारे, सब फालतू बात। मैंने ये त्याग ले लिया, मैंने वो त्याग लिया, अरे सबसे पहले तुम दया को धारण करो, फिर त्याग लेते रहना तुमको जो ले। कि साहब मैंने ये स्वाध्याय कर लिया, वो स्वाध्याय कर लिया, सारे स्वाध्याय कर लिया, पर स्वाध्याय करने से फायदा क्या हुआ, दया तो आई नहीं हमें।
उसको एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक आपकी स्क्रीन पे आएगा। सन्ताः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितम् मुक्तो परं कारिणम् रत्नानामुदधति त्रयं त्रिभुवना प्रद्योतिकायेष ते भृत्तिस्तस्य यदन्यतः परमया भक्त्यार्पिता जायते तेषां सद्ग्रहमेधिनां गुणवतां धर्मो न कश्यप्रिया। धर्मो न कस्य प्रिय, यानी जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न तय की समस्त सुरेंद्र तथा असुरेंद्र भक्ति से पूजन करते हैं। तो रत्न तय की जो है सारे सुरेंद्र और दोनों ही भक्ति से पूजा करते हैं, यानी देव और राक्षस दोनों ही भक्ति से पूजा करते हैं, तथा जो मोक्ष का उत्कृष्ट कारण है अर्थात जिसके बिना कदापि मुक्ति नहीं हो सकती, तथा जो तीन लोकों का प्रकाश देने वाला है, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्न तय को देह की स्थिरता रहते हुए ही मुनिगण धारण करते हैं। ये रत्न तय कौन धारण करते हैं? मुनिगण, देह की स्थिरता रहते हुए। ऐसे नहीं कि एकदम बुढ़ापे में ले रहे हैं, देह स्थिर होना भी चाहिए उस टाइम, आप में ताकत ही होनी चाहिए, तब जाके आप कम से कम उसको पाल तो सको। उतनी आपको एक दिन का कम से कम खड़े खड़े आहार ले सको, इतनी ताकत तो होनी पड़ेगी, आप खड़े खड़े आहार ले सको। बिल्कुल लेटे हुए हैं और साहब हमने रत्न तय धारण कर लिया, क्या धारण कर लिया? कुछ नहीं हुआ। धारण करने के लिए आपके देह की स्थिरता रखते हुए मुनिगण धारण करते हैं, तथा श्रद्धा, तुष्टि आदि गुणों से संयुक्त, श्रद्धा और तुष्टि आदि गुणों से संयुक्त गृहस्थियों के द्वारा भक्ति से दिए हुए दान से उन उत्तम मुनियों की इस शरीर की स्थिति रहती है। उनके शरीर की स्थिति किस पे रहती है? जब आहार होता है उत्तम। तो आपको जो 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 गृहस्थ होते हैं, वो जो दान देते हैं, जो आहार देते हैं, उनसे मुनि की शरीर की स्थिति रहती है, शरीर की स्थिति रहती है। शरीर तभी टिकता है उनका, टिके किस पे? तो शरीर की स्थिति। इसीलिए ऐसे ग्रस्तों का धर्म किसको प्रिय नहीं, अर्थात सभी ही उसको प्रिय मानते हैं। तो वो जो ग्रस्त इस तरीके से जो करते हैं, वो किसको प्रिय नहीं होता है? वो धर्म उनका सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अगर आप मुनि को आहार कराते हो, मुनि के आहारचर्या में आप हाथ बटाते हो, तो ये बहुत अच्छा धर्म है, सभी को प्रिय लगता है, मुनि को और गृहस्थ को, दोनों को। तो गृहस्थ अगर आप हो तो आपका ड्यूटी बनती है कि मुनि का आहारचर्या अच्छे से हो, कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए आहार का। अगर आपको मौका मिले पहले आहार दे के आओ, बाकी सब काम बाद में। कई आदमी ऐसे मिल जाएंगे, साहब मेरी पूजा छूट गई। अरे पूजा क्या है? वो साक्षात पूजा है कि पूजा छूट रही है? पूजा कुछ पूजा है क्या? वहां पर साक्षात भगवान रत्नत्रयधारी हैं, तो उनके आप आहार दे रहे हो, तो उससे बड़ी पूजा क्या होगी? वो कहेगा साहब मेरी पूजा नहीं हुई। अरे पूजा क्या करोगे तुम? वो पूजा ही तो है, और क्या है? वहां जाके सबसे पहले चौका में पूजा ही तो करते हो आप, देव शास्त्र गुरु की पूजा पूजा ही तो है, और क्या? सबसे पहले पूजा होती है, आहार देते हो तो उसके बाद फिर आपके आहार होता है, तो पूजा उसमें हो ही जाती है। तो उसमें पूजा नहीं हुआ ऐसा आपको अंदर विकल्प नहीं रखना चाहिए कि मैंने आहार में लग गए तो मेरी पूजा नहीं होगी। अरे आहार में लग गए तो वही पूजा हो गई आपकी, फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूजा है। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं कि पूजा नहीं हो रही है मेरी। अरे भाई पूजा ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? बहुत लोग उलझते हैं उसमें। बहुत लोग उलझ जाते हैं। जब सामने मुनिराज खड़े हैं, उनको आहार देने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़ी पूजा क्या होगी? तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म ही वही है कि ऐसे ग्रस्तों का धर्म किसको प्रिय नहीं है? वो सबको प्रिय है। तो मुनि के लिए भी अच्छा है, आप ग्रस्त के लिए भी अच्छा है, धर्म के लिए भी अच्छा है। धर्म टिकेगा कैसे? अगर महाराज को अगर आहार नहीं होगा, तो ग्रस्त धर्म का तो मूल उद्देश्य ही वही है। ग्रस्त धर्म ही उसी को बोलेंगे, धर्म रहा ही नहीं आपका ग्रस्त, फिर बचा क्या? फिर ग्रस्त क्या है? वो कहते हैं जिनके घर में मुनि का आहार नहीं होता, वो शमशान की तरह होता होगा। घर ही नहीं, शमशान है वो, घर ही नहीं।
अगर तो आपको घर नॉर्थ ईस्ट में तो महीने का हार होता नहीं है, कम ही होता है। तो वही तो कह रहे हैं, इसलिए आ जाओ इधर, जयपुर आ जाओ, यहाँ आराम से हार का मौका मिलेगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ आपको बहुत मौके मिल जाएंगे जयपुर में। नित्य का ब्याह तुम्हारे है। साथ हो लेंगे बाहर देने में। हाँ, और तो हम आपके साथ चलेंगे, तो एक ही बात है तो सब। लेकिन आप आओ तो सही। अब आगे का सूत्र नंबर 13। ये 30 मंजिल में नहीं चढ़ते। अरे ये सब बहानेबाजी है। चढ़ते हैं वहां। 30 मंजिल चढ़ते हैं। महाराज की तो आप सेवा करो, को आराम से आ जाएंगे छठी मंजिल। जो पैदल पूरे पूरे भारत की यात्रा कल 6 मंजिल 6 चढ़ना उनके लिए बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात ही नहीं, आराम से आ जाएंगे। पर उसके लिए जुड़ना पड़ेगा आपको। तुम सोचो कि बटन दबाते महाराज आ जाएंगे तो आएंगे तो नहीं। उसके लिए उतनी भक्ति भी करनी पड़ेगी। तुम दिन बना रहे ना घर में। अब आगे की बात बता रहे हैं। गृहस्थ की शोभा आहार दान का सूत्र नंबर 12 और है, उसको सुनते हैं। आएगा। 13 में तो उस महाराज के उस आहार की जो व्यक्ति है, वो गृहस्थ की जो शोभा है किससे रहती है? उसके अन्नदान से रहती है। अर्थात वो अन्नदान देना जरूर चाहेगा। जो भगवान है रत्नत्रय का पालन करते हैं, उनका शरीर जो चलता है वो कैसे चलता है? आहार दान से चलता है। तो जो भगवान मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, तो उनके रत्नत्रय के धारण करने में जो श्रावक का अन्न है, गृहस्थ का अन्न है, वो सहायक बनता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने ये समझा। अब 13 नंबर आगे अब हम अगला छंद पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से उस छंद की थोड़ी सी लय चेंज हो रही है। अभी तक जो छंद चल रहा था वो शार्दुल विक्रीडितम छंद में था। जैसे कि मंगलाष्टक पढ़ते हैं, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा से सिद्धीश्वरा, तो ये उसी भी लय में था। अब जो छंद आ रहा है वो श्रद्धरा छंद में है, इसलिए उसकी थोड़ी लय चेंज हो सकती है, शब्द थोड़ी से कठिन है, इसलिए आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। आइए सर्वप्रथम हम 13वें छंद का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके पश्चात उसका हम अर्थ जानेंगे। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुसु च विनति धार्मिकै प्रीतिरुच्चैः पात्रेभ्यो दानमाप निहितञ्जनि कृते कारुण्यबुद्ध्या तत्त्वभ्यासा स्वकीय व्रतरति ममलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्ग्राहस्थ्यं बुधानामितरहित पुनः दुःख मोहपाशा। तो ये श्रद्धरा इसको एक बार वापस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। इसको जितनी बार पढ़ोगे ना आप, हुआ इसमें आचार्य भगवंत पद्मानंदी, इसको जितनी बार आप पढ़ेंगे ना, एक बार और पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना इसको ये कि थोड़ा सा कठिन है, इसको एक बार वापस पढ़ लेते हैं। रही है। अभी तक जो छंद चल रहा था वो शार्दुल विक्रीडितम छंद में था। जैसे कि मंगलाष्टक पढ़ते हैं, अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धा से सिद्धीश्वरा, तो ये उसी भी लय में था। अब जो छंद आ रहा है वो श्रद्धरा छंद में है, इसलिए उसकी थोड़ी लय चेंज हो सकती है, शब्द थोड़ी से कठिन है, इसलिए आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। आइए सर्वप्रथम हम 13वें छंद का उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके पश्चात उसका हम अर्थ जानेंगे। आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुसु च विनति धार्मिकै प्रीतिरुच्चैः पात्रेभ्यो दानमाप निहितञ्जनि कृते कारुण्यबुद्ध्या तत्त्वभ्यासा स्वकीय व्रतरति ममलं दर्शनं यत्र पूज्यं तद्ग्राहस्थ्यं बुधानामितरहित पुनः मोहपाशा। तो ये श्रद्धरा छंद हुआ। इसमें आचार्य भगवंत पद्मानंदी, इसमें जो अपन बात कर रहे हैं अर्थ, इसको वापस पढ़ते हैं। इसका अर्थ, तथा जिस गृहस्थ आश्रम में जिनेंद्र भगवान की पूजा उपासना की जाती है
तथा निर्गंत गुरुओं की भक्ति सेवा आदि की जाती है। और जिस गृहस्थ आश्रम में धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव होता है तथा मुनि आदि उत्तम जो पात्रों को दान दिया जाता है तथा दुखी दारिद्रों को जिस गृहस्थ आश्रम में करुणा से दान दिया जाता है और जहां पर निरंतर जीवादि तत्वों का अभ्यास होता रहता है तथा अपने अपने व्रतों में प्रीति रहती है और जिस गृहस्थ आश्रम में निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वह गृहस्थ आश्रम विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। किंतु इसके विपरीत इस संसार में केवल दुख का देने वाला है, दुख का जो देने वाला है वह मोह का जाल है। बाकी संसार क्या है? दुख देने वाला है और मोह का जाल है, और संसार में कुछ नहीं है। क्या क्या करना है? पहली चीज गुरु उपास, भगवान की पूजा उपासना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज निर्गंत गुरुओं की भक्ति सेवा। तीसरी चीज धर्मात्मा पुरुषों में परस्पर स्नेह से बर्ताव। हाँ, जो भी गृहस्थाश्रम में धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं उनसे स्नेह में परस्पर, जैसे घर में कोई व्रती है, कोई त्यागी है, कुछ है, तो उनके आपस में आपको परस्पर में स्नेह का बर्ताव होना चाहिए। आपस में एक दूसरे से। जैसे घर में दो जने हैं तो घर में दो जने आपस में धर्मात्मा है दोनों के दोनों, तो वो परस्पर, जैसे मियाँ बीवी दोनों आए पूजा करने और वो कहते झगड़ते हुए गए और झगड़ते हुए आए, तो फिर वो क्या हुआ? परस्पर स्नेह तो रहा ही नहीं ना। पर तो प्रमाण सागर जी के आता है ना शंका समाधान में कि लोग धर्म से एलर्जी क्यों हो जाती है बच्चों को इसलिए एलर्जी हो जाती है कि आप झगड़ते हुए तो गए और मंदिर से आके भी बच्चे देखते हैं। हाँ, झगड़ते रहते, तो फिर वो बच्चे क्या देख, ये धर्म सीख क्या है? आप 3 घंटे आपने पूजा करी तो ये सीखी क्या आपने? ऐसे धर्म तो हमको करना ही नहीं है। तो धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव ये जरूरी है। आपस में एक दूसरे स्नेह से बर्ताव तो करो, एक दूसरे स्नेह से बोलो तो सही। अब आप अपने यहाँ बीवी आपस में ढंग से नहीं बोल रहे हो तो आगे तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। बेटा बाप अच्छे ढंग से नहीं बोल रहा है, वो भी वहीं पे सब चल रहा है। कहना मतलब आप कुछ तो समझो कि आप क्या कर रहे हो। फिर बाद में आता है मुनि आदि उत्तम पात्रों को दान दिया जाता है कि मुनि का दान दो। फिर बाद में आता है कि दुख दारिद्र में गृहस्थाश्रम में हो तो करुणा दान करो, ऐसे। फिर तत्वों का अभ्यास करो। ऐसे करके जिस घर में होता है वो घर अच्छा माना जाता है। बाकी तो कुछ नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम के सारे गुण बता दिए एक ही सूत्र में। अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। ज्ञान के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणे मस्तक धरे सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारते तो जपोधन रे, जो तेरा तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। इस तरीके से ये अच्छे अच्छे हैं, इसको जितना आप पढ़ेंगे अपने लिए अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट में बहुत चीजें बता दी। अभी जितना इसके छोटे दिमाग छोटे में, है इसके। हाँ छोटे छोटे हैं इनमें कथन जो है बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये बातें दिमाग में जितनी जल्दी बैठेगी उतना बढ़िया है। ये बातें तो सरल ही कर रहा है। वहां पर बिठानी है, सरल ही है तो सरलता, लेकिन बैठती नहीं है ना सरल है तो सब चीजें करो, जीव दया भी करो, उपासना भी करो, गुरुओं को दान भी दो, आपस में स्नेह से बात भी करो, ये सब करो। ये 4-5 चीजें तो है, करो तो आप गृहस्थ अच्छे माने जाओगे। कहाँ दिक्कत है? करो। ये आपको टारगेट बता दिया। ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको बहुत कोई लंबा चौड़ा कुछ करना है, छोटी छोटी सी बातें हैं, करो। ये लंबे चौड़े में उठक जाते हैं आदमी, छोटी छोटी बातें भूल जाता है। और साहब मैंने 10 उपवास कर दिए, 16 10-16 उपवास तो बहुत आसान है पर घर में जिसके ये सब साथ रह रहे हो, हाँ, उससे प्रेम से तो बोलो।